हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और स्पेशल गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है सीआईएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। ऑल इंडिया की वैकेंसी है। मेल कैंडिडेट्स इस वैकेंसी के लिए स्पेशली एलिजिबल है। ग्रुप सी की पोस्ट है। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। एज मिड एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। एग्जाम पैटर्न सिलेबस डिटेल के साथ समझा के जाऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर्स, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, इस रिक्रूटमेंट की, इस एग्जाम की सबसे बड़ी खास बात यह है कि एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। एग्जाम काफी इजी लेवल का होता है इन कंपैरिजन ऑफ अदर गवर्नमेंट जॉब एग्जाम। तो आगे इस वीडियो में सारी जानकारी आपको देता हूं। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो यार, इस वैकेंसी का फुल डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ है। क्लियरली आपको दिख रहा होगा सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो कि हमारी एक पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जिसके अंदर कांस्टेबल ड्राइवर, साथ ही कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। जो सीआईएसएफ का फायर सर्विस डिपार्टमेंट है ना, उसके अंदर ये ड्राइवर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकली है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स को डिस्कस करेंगे। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म जो स्टार्ट होंगे ना, वो 3 फरवरी 2025 से होंगे। फुल डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 4 मार्च 2025 रखी गई है। क्लियर है? ये वैकेंसी स्पेशली मेल कैंडिडेट्स के लिए है। ये जो पोस्ट है ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 3 की ये पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर जो आपको बेसिक पे मिलेगा ना, वो 21,700 मिलेगा। ये जस्ट बेसिक पे है। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी काफी अच्छी मिलती है। इस बेसिक पे में आपके काफी सारे अलाउंसेस जुड़ते हैं, जैसे कि आपका डियरनेस अलाउंस हो गया, हाउस रेंटल अलाउंस हो गया, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो गया, और भी काफी सारे होते हैं। सिलेक्शन होने के बाद सैलरी कितनी मिलेगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, 2 पोस्ट हैं। दोनों पोस्ट को कंबाइंड करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1124 यहां पर निकली हुई है। जो कांस्टेबल ड्राइवर की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की पोस्ट है, उसके ऊपर टोटल वैकेंसीज 845 है। साथ ही कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर की पोस्ट के ऊपर 279 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज निकली हुई है। दोनों ही पोस्ट के लिए अगर आप एलिजिबल है, एक साथ आप दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं फॉर्म फीस के बारे में। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज की गई है। एसटी, एससी, पीएच वालों के लिए यहां पर कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं की गई। इन तीनों कैटेगरी के लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे, एज मिड को डिस्कस करते हैं, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखेंगे, साथ ही फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, एज मिड जनरल वालों के लिए मिनिमम 21 साल है, मैक्सिमम एज मिड 27 साल है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन फॉर्म की लास्ट डेट तक, मतलब 4 मार्च 2025 तक आपकी एज कैलकुलेट होगी। ओबीसी, एसटी, एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। एससी, एसटी वालों को यहां पर 5 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैक्सिमम स्टूडेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर ही कंफ्यूजन में है। देखिए दोस्तों, क्वालिफिकेशन बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आपने 10 पास किया है, मतलब आप मैट्रिकुलेशन पास हो, तो भाई आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपके पास डीएल मतलब ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। अगर आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस है तो भाई आप एलिजिबल है। साथ ही लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। मोटरसाइकिल विद गियर का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपके पास एचएमवी का ड्राइविंग लाइसेंस है तो ये तो आपके पास होंगे ही। क्लियर है? तो वो बड़ी बात नहीं है। तो अगर आपके पास एचएमवी का ड्राइविंग लाइसेंस है तो भाई आप एलिजिबल है। अगर नहीं है, फटाफट अप्लाई कर दीजिए, जल्दी ही बन के आ जाएगा, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। बात कर लेते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। जब आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे, फाइनल सिलेक्शन लेने तक किस किस स्टेज से होकर आपको गुजरना पड़ेगा। बेसिकली इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 4 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। स्टेज सेकंड एक ट्रेड टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, ड्राइविंग टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। स्टेज थर्ड सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब एक ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। स्टेज फोर्थ जिसमें आपका मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट कराया जाएगा। तो स्टेज फर्स्ट में आपका फिजिकल टेस्ट होगा। तो चलिए सबसे पहले फिजिकल टेस्ट के बारे में बात करते हैं। फिजिकल टेस्ट में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, मतलब एक मेजरमेंट टेस्ट होगा जिसमें हाइट, वेट, चेस्ट मेजर करी जाती है।
यहां पर दोस्तों हाइट जनरल ओबीसी एससी वालों की 167 सेंटीमीटर मिनिमम रखी गई है। चेस्ट आपकी मिनिमम विदाउट एक्सपेंशन 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का आपको एक्सपेंशन देना होगा, मतलब फुलाव देना होगा, जिसके बाद आपकी चेस्ट मिनिमम 85 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। बाकी जो अदर रिजर्व्ड कैटेगरी है जैसे कि गोरखास, डोगरास हो गए या फिर एसटी कैटेगरी है, उनको हाइट में अच्छा खासा रिलैक्सेशन मिल रहा है, उनके लिए मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर यहां पर रखी गई है। क्लियर है दोस्तों? बाकी चेस्ट में भी आपके पास रिलैक्सेशन है, स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा। वहीं पर बात कर लेते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में, जिसमें आपकी रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप होगा, एक ही दिन होगा और ये क्वालिफाइंग नेचर है। इसमें देखिए दोस्तों आपकी 800 मीटर की रनिंग रखी गई है, जो कि आपको 3 मिनट 15 सेकंड्स के अंदर क्वालिफाई करना है। लॉन्ग जंप है 11 फीट का, 3 चांस आपको मिलेंगे। हाई जंप है 3 फीट 6 इंचेस का, 3 चांसेस आपको देखने को मिलेंगे। पूरा फिजिकल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए आपको कोई भी सिंगल मार्क नहीं दिया जाएगा, जस्ट क्वालिफाई करना है, आगे बढ़ना है। फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपका बेसिक ड्राइविंग लाइसेंस जिसमें आपका एक बेसिक सा ड्राइविंग टेस्ट होगा। देखिए दोस्तों 3 टास्क आपको दिए जाएंगे। पहला टास्क होगा आपका ड्राइविंग टेस्ट फॉर लाइट व्हीकल। जो लाइट व्हीकल होता है जैसे कि कार वगैरह होता है, वो आपको चला के दिखानी होगी। टोटल मार्क्स आपको 50 दिए जाएंगे। क्वालिफाई करने के लिए आपको 25 नंबर लाने होंगे। दूसरा टेस्ट आपका ड्राइविंग टेस्ट फॉर हैवी व्हीकल। हैवी व्हीकल जैसे कि बस वगैरह होती है, ये आपको चलाकर दिखानी होगी। 50 नंबर का होता है, 25 नंबर क्वालिफाई करने के लिए आपको लाने होंगे। तीसरा टेस्ट होगा प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म एंड एबिलिटी टू कैरी आउट माइनर रिपेयर ऑफ व्हीकल्स, यानी कि व्हीकल को माइनर रिपेयर आपको करना आना चाहिए। क्लियर है? मतलब माइनर नॉलेज होनी चाहिए आपको इंजन वगैरह की, इतना ही काम चल जाएगा। 30 मार्क्स का टोटल होगा, 15 आपको ला करके दिखाने होंगे। इसका तो आप बेसिक डेमो वगैरह देख सकते हो, ट्यूटोरियल यूट्यूब के ऊपर देख लोगे, बात बन जाएगी। क्लियर है? ये भी जस्ट आपको क्वालिफाई करना है, इसकी ये भी क्वालिफाई नेचर है, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क नहीं दिए जाएंगे, या फिर इसके जो मार्क्स होंगे वो फाइनल मेरिट को इफेक्ट नहीं करेंगे। ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपको थर्ड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपका एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ये ऑनलाइन एग्जाम होगा। 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला सब्जेक्ट आपका जनरल नॉलेज और अवेयरनेस रहेगा, 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के अंदर। दूसरा सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होगा, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर, 10वीं लेवल का होगा सब कुछ। तीसरा एनालिटिकल एप्टीट्यूड होगा, वही आपका जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग की बात हो रही है, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर। चौथा आपका एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश, इससे रिलेटेड 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के अंदर। पांचवा आपका बेसिक नॉलेज ऑफ हिंदी या फिर इंग्लिश, ये ऑप्शन में है। या तो आप इंग्लिश के 20 क्वेश्चन सोल्व कर लो या फिर इंग्लिश हिंदी के 20 क्वेश्चन सोल्व कर लो, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर, इसी के बेसिस पर एग्जाम में 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, 120 मिनट क्वेश्चन पेपर की टोटल टाइम ड्यूरेशन होगी। एग्जाम आपका बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में रहने वाला है। एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये इस एग्जाम का प्लस पॉइंट है। और एग्जाम आपको OMR बेस्ड भी हो सकता है, यह आपको एडमिट कार्ड आने पर ही पता चलेगा, ऑनलाइन या फिर OMR कैसे भी हो सकता है। देखिए दोस्तों बात रही सिलेबस की, इस एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज PDF फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। वहां से आप पूरे सिलेबस को PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक कहां पर है? वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आपके माइंड में एक और सवाल आ रहा होगा कि भैया इन सब्जेक्ट को कहां से प्रिपेयर करें, इस एग्जाम के लिए बेस्ट बुक के बारे में बताइए। तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन में पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमारी खुद की चारों पांचों सब्जेक्ट की करियर मैगजीन अवेलेबल है। बुक नहीं है, बहुत ही पतली पतली करियर मैगजीन है, आपको बहुत ही हैवी या फिर एक्सपेंसिव बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। इन करियर मैगजीन के अंदर दिए गए चैप्टर वाइज हर एक क्वेश्चन के ऊपर सिर्फ एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैथमेटिक्स की करियर मैगजीन है, सारे टॉपिक्स दे रखे हैं, सिलेबस भी आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खास बात यह कि सारी की सारी करियर मैगजीन बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश में। रीजनिंग की करियर मैगजीन है, इंग्लिश की करियर मैगजीन है, और साथ ही जनरल अवेयरनेस की बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन दे रखे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चारों करियर मैगजीन को एक साथ कॉम्बो में भी परचेज कर सकते हैं, चेकआउट कर लीजिएगा। क्लियर है? तो भाई एग्जाम होने के बाद
एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी कैटेगरी वाइज, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप 4th स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो, जिसमें आपका सिंपल सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट आपके होंगे, सारी जानकारी नोटिफिकेशन भी दे रखी है, डाउनलोड करके देख लीजिएगा। क्लियर है दोस्तों। मेडिकल टेस्ट और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्वालिफाइंग नेचर होता है, उसके लिए भी कोई नंबर नहीं दिए जाते। मेडिकल टेस्ट होने के बाद, एग्जाम होने के बाद फाइनल मेरिट बनेगी एग्जाम के 100 नंबर के बेसिस पर। फाइनल मेरिट एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी 100 नंबर में से। अगर आप इस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो, फाइनली आपका सीआईएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर या फिर सीआईएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन हो जाएगा। पोस्ट वाइज आपकी कट ऑफ बनेगी, दोनों पोस्ट की कट ऑफ अलग अलग रहेगी। जिस भी पोस्ट के लिए आपने फॉर्म डाला होगा उस पोस्ट के ऊपर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बात करते हैं सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इनहैंड सैलरी कितनी रहेगी। देखिए दोस्तों, शुरुआत में बता दिया था सैलरी काफी बढ़िया है। ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 3 की पोस्ट है। जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इनहैंड सैलरी आपकी लगभग 46,000 के आसपास रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इतनी सैलरी आपको मिलने वाली है और अगले साल से आपका 8 पे कमीशन लगने वाला है, तो सैलरी आपकी जस्ट डबल हो जाएगी। बात कर लेते हैं दोस्तों जॉब प्रोफाइल के बारे में, यानी कि इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद काम क्या करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ड्राइवर की पोस्ट है, जाहिर सी बात है ड्राइविंग ही आपको करनी पड़ेगी, ये कोई क्लरिकल पोस्ट नहीं है। हाँ, सीआईएसएफ के अंदर है तो आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म वगैरह यहां पर देखने को मिलने वाली है। ट्रेनिंग आपकी वही होगी जो सीआईएसएफ कांस्टेबल की होती है। क्लियर है। जॉब लोकेशन आपको पता ही है, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल पुलिस फोर्स है, तो जितना भी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल, जैसे कि दिल्ली मेट्रो एयरपोर्ट, वहां पर आपकी इसमें जॉब लोकेशन रहती है। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई सवाल हो, डाउट हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वैकेंसी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने जा रहे हैं वो 3 फरवरी से स्टार्ट होंगे। डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर, पीडीएफ फॉर्म में मैंने प्रोवाइड करा दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से डाउनलोड करके देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फाइनली इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।